और बहुत बड़े बड़े तवंगर, बहुत बड़े बड़े 30 मार खां लोग लगे थे कि गरीबों को टिकट ना मिले। अबू आसिम आजमी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा सपोर्ट करो, हम लोग आएंगे वार्ड में, वार्ड का विकास ही करेंगे। ऐसा बहुत से मुद्दा है वार्ड नंबर 12 में जो विकास हुआ नहीं। वार्ड नंबर 12 में 29,000 रोड है लेकिन एक भी एम्बुलेंस नहीं है। रियल बात है, वो एम्बुलेंस पर आरोप है कि आपके जलाल अंसारी को, जो आपके पैनल के थे, उनको और एमआईएम पार्टी को धोखा दिया। धोखा देखो कैसा है, जलाल को खुद मालूम है। जलाल मेरा 5 साल का साथी है। धोखा कौन दिया है कौन नहीं दिया, अभी भी रात का 12 बज रहा है, जलाल को मेरे ख्याल से बी फार्म नहीं आया होगा। पार्टी और हमारे आमदार साहब सब रहेंगे, ये अफवाह है। ये जो कांग्रेसी, ये जो नगर सेवक अभी कांग्रेस की लाइन लगाए ना, जो अफवाह फैला कि कोई आएगा नहीं, वो तो वक्त तय करेगा और जीत भी हमारी है इंशाल्लाह। जो भी हमारे लायक रहेगा वो अब करेंगे, जो आगे आने वाले नहीं किए वो हम लोग करके देंगे। ये सुल्तान भाई, क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 12 से आप चारों लोगों का पैनल फिक्स हुआ है और समाजवादी पार्टी से टिकट मिली, क्या पूरा मामला है इसके बारे में? मैं तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरे मोहम्मद, मेरा छोटा भाई, ये भी समाजवादी पार्टी में 5 सालों से बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है। और बहुत बड़े बड़े तवंगर, बहुत बड़े बड़े 30 मार खां लोग लगे थे कि गरीबों को टिकट ना मिले। हम लोग बहुत बाहुबली है, लेकिन मैं जनाब शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और भिवंडी के रियाज आजमी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से, और ईस्ट के आमदार रईस कासम शेख साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इन्होंने हम जैसे लोगों को चुना और हमको टिकट दी। बहुत बहुत शुक्रिया इन सब का। और हमें हाई कमान से ऑर्डर है, आप लोग बेझिझक लड़िए इलेक्शन। हमको सब तरफ से समर्थन है, समाजवादी पार्टी के आमदार से भी समर्थन है और रियाज भाई से भी समर्थन है। हासिम भाई भी आएंगे हमारे लिए कन्वेंशन करने के लिए, जलाल साहब भी आएंगे और अखिलेश यादव साहब भी आएंगे हमारे लिए कन्वेंशन करने के लिए कि जिस तरीके से हमें जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने हमें मान सम्मान और मर्यादा दिया, इज्जत दिया, इसी तरीके से मैं तमाम वार्ड नंबर 12 के वोटरों से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि हमें इज्जत और मान सम्मान देवे। इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को 10 सालों में जो रुसवाई का सामना करना पड़ा है, इंशाअल्लाह अगर हम लोग जीत कर आएंगे तो आपको रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुल्तान भाई, आपने कहा कि रईस शेख साहब का शुक्रिया अदा करते हैं आप, टिकट दिलाने में उनका भी अहम रोल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वार्ड नंबर 12 के पूर्व नगर सेवकों का कहना है कि रईस भाई ने उनको कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने को कहा। अब वो नगर सेवक लोगों का मतलब क्या आमदार साहब उनको सपोर्ट करेंगे या अपनी पार्टी के आप लोगों को? भाई नगर सेवक लोगों ने क्या हिसाब से उनके बारे में क्लेम लगाया वो नगर सेवक को मालूम, लेकिन वो तो हमारी पार्टी के आमदार है, समाजवादी पार्टी के आमदार है, तो हम तो उनके खिलाफ तो कोई बात नहीं कर सकते। हम तो उनकी तारीफ ही करेंगे क्योंकि वो हमारी पार्टी से है ना आमदार। सुल्तान भाई, अच्छा ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? लोगों के बीच में जब आप जाओगे तो क्या मुद्दे रहेंगे? नाली, गटर, सड़क, एजुकेशन, हेल्थ, क्या मतलब ऐसे काम है जो आपको लगता है कि इस पे काम नहीं हुआ, काम होना चाहिए? सबसे पहला काम तो हमारे वार्ड नंबर 12 के अंदर जो सड़कें हैं और साफ सफाई का काम, गटर नाली अच्छा होने के बावजूद भी पूरा गंदा है, बेहतर तरीके से कोई चीज़ दिखती नहीं है। इंशाल्लाह उस पर पूरी तरीके से मेहनत करूंगा मैं कि ये बेहतर रोज सफाई रहे। और दूसरा मेरा मुद्दा है एजुकेशन, तालीम के बारे में किसी रहनुमा ने सोचा ही नहीं आज तक कि वार्ड नंबर 12 का कोई बच्चा IAS बने, IPS बने या वकील बने, अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसकी मदद करें। इस तरीके से कोई बायोलॉज बनाया ही नहीं वार्ड नंबर 12 के अंदर किसी नगर सेवक ने, क्योंकि उनको पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है। काम करेंगे कहाँ से? अगर वो किसी गरीब के बारे में सोचेंगे तो ही बेहतर होगा ना। मतलब आप अगर जीत के आते कॉर्पोरेशन में तो आप पैसे नहीं कमाएंगे, काम करेंगे? नहीं, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह रहमान मैं पूरे पैसे को विकास में लगा दूंगा और मैं खुद एक संगठन ऐसा बनाऊंगा कि जिनको ज़रूरत हो, मेरे लायक काम हो, कि अगर उसके घर में पैसे की कमी है और अगर वो एजुकेशन और तालीम हासिल करना चाहता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। मोहम्मद भाई, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी से आप चारों का टिकट कंफर्म हुआ, बी फॉर्म मिला, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पार्टी ने हम चारों को चुना,
अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ। और जनाब हमारे महाराष्ट्र प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष जनाब अबू आसिम आदमी साहब, रियाज आदमी साहब और हमारे पार्टी के आमदार जनाब रईस शेख साहब, अहमद सिद्दीकी साहब, सब इनका और पार्टी के जितनी भी हमारी कमेटी थी सब ने हम चारों के अंदर कुछ काबिलियत देखी। और जो हासिम भाई का एक लक्ष्य था, एक 5 साल से नारा था, और हमारे आमदार रईस शेख साहब का, रियाज आदमी साहब का, कि हम वार्ड में अब बदलाव चाहते हैं और नए आदमी को देंगे और कार्यकर्ता को देंगे। आज उन्होंने अपनी जबान पूरी करा और हम जैसे युवाओं कार्यकर्ताओं को जो काम करते हैं, जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए हमेशा 5 साल दिया है, तो हमको टिकट दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते। बुजुर्गों से यही अपील करता हूँ कि आप अफवाह पे ध्यान न दें, क्योंकि हमको पार्टी ने एबी फॉर्म दिया और टिकट दिया है, तो हमारे ही हर चीज, यानी अखिलेश यादव जी भी 10 तारीख को आएंगे, हमारी जो पार्टी की खैराने की सांसद है इकरा हसन जी वो भी आएंगे, और हमारे आमदार साहब सब रहेंगे। ये अफवाह है, ये जो कांग्रेसी, ये जो नगर सेवक अभी कांग्रेस की लाइन लगाए ना, जो अफवाह फैला कि कोई आएगा नहीं, वो तो वक्त तय करेगा। और जीत भी हमारी है इंशाल्लाह, कोई हमको लगेगा नहीं, हम लीड भी मारेंगे। तौसीफ भाई क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा भाई कि हमारे समाजवादी पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमको उन लोगों ने इस लायक का बनाया, हमको भी फॉर्म दिया, हमको इस लायक का बनाया कि हम वार्ड में लड़े और जीत के आए, और नगर सेवक का इलेक्शन में जीत के आए और उसका काम करके लें पूरे मोहल्ले का। जो भी हमारे लायक रहेगा वो हम करेंगे, जो आगे आने वाले नहीं किए वो हम लोग करके देंगे। कई सारे धुरंधरों को छोड़कर वार्ड नंबर 12 से आपके पैनल में आपको भी टिकट दी गई, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कैसे टिकट मिली? भाई इसके बारे में क्या बोला जाए, हम लोग बहुत अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि जो हमको इस लायक के बनाया समाजवादी पार्टी वालों ने, जो हमको टिकट दिए, जो हमको भी फॉर्म दिए, ठीक है। उसके लिए अब हम जितना हो सके अपने वार्ड में मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे मेहनत करने की। जब से रईस भाई आए इधर इलेक्शन लड़ने के लिए, तब से हम लोग शुरू से रईस भाई के साथ में है, समाजवादी पार्टी में है, और शुरू से उनका काम किया आज तक। इसलिए हम लोग भी उम्मीद बना के रखे थे कि शायद ना कहो, देखो आने वाले इलेक्शन में हमको मौका मिले टिकट का, तो हम भी अपील करेंगे, और टिकट मिलेगा इंशाल्लाह तो कामयाब होंगे, तो फिर करेंगे काम। कलीम अंसारी साहब, वार्ड नंबर 12 समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार, क्या कारण रहा एमआईएम पार्टी छोड़ने का, बताइए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब अबू आदमी साहब का, रियाज साहब का, और अहमद सिद्दीकी साहब का, और रईस शेख साहब का, जो इस काबिल समझा कि हमको वार्ड नंबर 12 से समाजवादी का बी फॉर्म मिला, टिकट मिली। एमआईएम पार्टी छोड़ने का एमआईएम छोड़ने का कारण ये है कि मैं 6 साल से पिछले एमआईएम के ऑफिस चला रहा हूँ। हम लोग को जुम्मा के दिन से आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका नाम कंफर्म हो जाएगा, टिकट कंफर्म हो जाएगी। इस बारे में मुमरा मुंबई लगातार हम लोग 3 दिन से दौड़ रहे हैं, इसमें जलाल अंसारी भी है, सब है। शाम में 8 बजे तक मैं इंतजार किया कि भाई कोई तो मेरा फ़ोन उठाए। ना साहिब भाई मेरा फ़ोन उठा रहे थे, ना रवीश मोमिन मेरा फ़ोन उठा रहा था, और ना आगे कोई फ़ोन उठा रहा था। मतलब हमको कंफर्म करते हो कि हम लोग को चुनाव लड़ना है, और अगर चुनाव नहीं लड़ते तो लोग ये बोलते कि कलीम पैसा लेके बैठ गया या कलीम दबाव में आके बैठ गया। तो मैं ये नहीं चाहता था कि ऐसा हो, तो मैं ये रुख किया कि समाजवादी में एक बार कोशिश करूँ। मुस्लिम चच्चा से मेरा कांटेक्ट हुआ, मुस्लिम चच्चा मेरे को मिलाए और मेरा वहाँ से कंफर्म करवाए। कितनी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़े, क्योंकि एमआईएम से आप लोग काफी मजबूती के साथ उतरने वाले थे, तो समाजवादी से कितनी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे? जितनी ताकत से हम लोग एमआईएम के लिए लड़ने वाले थे, इतनी ताकत से हम लोग इंशाल्लाह समाजवादी के लिए भी लड़ेंगे, और चारों पैनल मिल के लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। अच्छा, आप पर कलीम भाई एक आखिरी सवाल लेंगे, थोड़ा सा छुपता हुआ। आप पर आरोप है कि आपने जलाल अंसारी को, जो आपके पैनल के थे, उनको और एमआईएम पार्टी को धोखा दिया। धोखा देखो कैसा है, जलाल को खुद मालूम है। जलाल मेरा 5 साल का साथी है। धोखा कौन दिया है कौन नहीं दिया, अभी भी रात का 12 बज रहा है, जलाल को मेरे ख्याल से बी फॉर्म नहीं आया होगा। पार्टी भिवंडी में लड़ती है तो बी फॉर्म औरंगाबाद से क्यों आता है भाई? एकदम सीधा सवाल है मेरा पार्टी से। अगर आप भिवंडी में इलेक्शन लड़वा रहे हो तो बी फॉर्म औरंगाबाद से क्यों दे रहे हो? हमको रात में 11 बजे फ़ोन आ रहा है कि तुम्हारा घर नाम बताओ, हम औरंगाबाद में फॉर्म आपका बी फॉर्म बना रहे, क्यों ऐसा? तो साहब ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि भिवंडी शहर में एमआईएम का ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई टीम है, ना कोई संगठन, ना कोई सेंटर पॉइंट। तो इसमें ऐसे में आपको पहले सोचना चाहिए था ये चीज। हम लोग पहले सोचे थे, लेकिन पहले से लगातार आश्वासन मिल रहा था। फारूक साबरी साहब का, साहिब पठान का, रवीश मोमिन का, जितने भी भाई जिम्मेदार ने सब आश्वासन दिए। बाद में ये बात आई इमरान दक्खन के ऊपर। इमरान दक्खन से लगातार कांटेक्ट में, अभी भी शायद जलाल लोग कांटेक्ट में होंगे, लेकिन ये 8 बजे के बाद कोई फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो लोग हम लोग क्या, मैं क्या सोचूं? हमको तो चुनाव लड़ना है, 5 साल हम लोग जनता के बीच में दिए, हमको चुनाव लड़ना है, तो हम लोग
क्या सोचेंगे आप लोग, हमारा कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहे। मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, मेरे जितने भी जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं 5 सालों से, ये एमआईएम छोड़ने की ये मेरी मजबूरी ये है कि एमआईएम में कोई रिस्पांस नहीं मिला 5 साल में। और एंड टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरे साथ में कोई हमारा फ़ोन नहीं उठाया, जलाल भाई का फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं तत्काल में ये फैसला लिया हूँ। इसी के साथ में आप लोग से ये अपील करना चाहता हूँ, जैसे मेरे साथ में 5 साल से लगे हुए थे, मेरे कंधे से कंधा मिला के, वैसे मेरा सपोर्ट करो। हम लोग आएंगे तो वार्ड का विकास ही करेंगे। ऐसा बहुत से मुद्दा है वार्ड नंबर 12 में जो विकास हुआ नहीं। वार्ड नंबर 12 में 29,000 रोड है, लेकिन एक भी एम्बुलेंस नहीं है। रियल बात है, वो एम्बुलेंस रहना चाहिए। कल क्या कहते हैं, इधर कुछ हो जाए तो एम्बुलेंस वाले इधर आने को तैयार नहीं होते। 108 वाले फ़ोन लगाओ, चाहे प्राइवेट में फ़ोन लगाओ, शांति नगर नहीं आके आपको इंदिरा में आना पड़ेगा। ऐसे बहुत से वादे जो हम करेंगे और पूरा करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग फाइनल मजबूती से लड़ रहे हैं। मेरे साथ में मोहम्मद सिद्दीकी है, सुल्तान भाई है, तौसीफ भाई और मैं हूँ। हम लोग डंके की चोट पर एकदम इलेक्शन तैयारी से लड़ेंगे।